हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। प्रॉपर आपकी केमिस्ट्री लगभग लपेट गई है। ठीक 5 यूनिट्स हो गई और केवल 3 रह गई हैं। आज हम अपनी अगली यूनिट स्टार्ट करने वाले जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है सर, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंक्लूजन कंपाउंड्स पढ़ेंगे, क्लैथरेट्स पढ़ेंगे। ठीक है सर, उसके बाद हम लोग कुछ इफेक्ट पढ़ लेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और इस यूनिट के खत्म होते ही फिर हम आपको कराएंगे मैथमेटिक्स वाली यूनिट, और मैथ वाली यूनिट खत्म होने के बाद फिर 2-4 चीजें रह जाएंगी, उन्हें करा के इसे खत्म कर देंगे। जो एक यूनिट रह जाएगी स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है सर, तो आइए शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव इफेक्ट को अगर आप तोड़ के देखेंगे, इंडक्टिव का मतलब होता है इंड्यूस होना। इंड्यूस होना का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना सर। ठीक है, तो यदि दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के एटम के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड हो, तब अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे बॉन्ड क्या हो जाता है भैया? पोलर हो जाता है। अतः इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण कोवेलेंट में इंड्यूस होने वाली, उत्पन्न होने वाली पोलैरिटी को हम लोग कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इंडक्ट। मान लीजिए सी लिखा है और मान लीजिए लिखा हुआ है Cl। ठीक है भाई, जे लो, जे सी लिखा है, ये Cl लिखा है। अब Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत है यार, माइनस है इसके ऊपर। कार्बन इससे भैया कहाँ तुलना करेगा? तो अब क्या है, इन दोनों में से एक आदमी जो इलेक्ट्रॉन है उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा। बॉन्ड कब बनता है? जब एक इलेक्ट्रॉन जे देते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन जे देते हैं। अब जो ज्यादा माइनस है, वही वाली बात है नहीं कि जिसकी आदत में ही है, फिर वो क्या करेगा? खींचेगा इलेक्ट्रॉन को आगे, जब उसे चाहिए। क्लोरीन तो वैसे ही माइनस वाला होता है, इतना बड़ा गरीब है बेचारा, सबको मालूम है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, अतः इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के कारण कोवैलेंट बॉन्ड में इंड्यूस होने वाली पोलैरिटी को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? जिसे आप सह संयोजक बंध कहा करते थे। साझेदारी से जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें कहते हैं सह संयोजक बंध। ठीक है भाई, जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिख दिया, जैसे C और Cl है, तो Cl इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा क्योंकि Cl ज्यादा माइनस है। ऐसे C और नाइट्रोजन अगर जुड़ा हुआ है तो कार्बन से ज्यादा निगेटिव कौन है? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन की तरफ एरो बना दिया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेंगे सर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यह एक परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, परमानेंट है। दूसरी बात यह सिग्मा बॉन्ड्स के द्वारा ऑपरेट होता है। सिग्मा बॉन्ड्स इसमें इधर से उधर 1 to 1 ऑपरेट करेंगे। किसी चेन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर जाने पर इसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। यानी अगर आप दूर बढ़ते जाएंगे, मान लिया ये है, ठीक, उससे कम यहां से शुरू करेंगे, ये रहेगा, ये है, इससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये। यानी जैसे जैसे आप चेन से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक है सर, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उन्हें बता दे रहे हैं, इसकी जो पीडीएफ है वो BDKDN BSc टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। आराम से पढ़िए और पढ़ाई अपनी स्टार्ट रखिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरीके के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्लस वाला, एक होता है निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। एक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर पास आएंगे तो दूसरे में दूर भगा देंगे, भैया सीधा सिस्टम है। तो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं सर। पहला कौन सा होता है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे हम लोग लिखा करेंगे प्लस आई से। प्लस माने पॉजिटिव, आई मतलब इंडक्टिव। तो प्लस आई इफेक्ट रखने पर एटम और ग्रुप्स बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्वयं से दूर कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या लिख दिया? एल्किल ग्रुप्स। यानी आपको क्या समझना है, जब कभी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो खुद से क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को दूर कर देंगे। जैसे एल्किल ग्रुप्स जितने भी होते हैं, CH3 हो गया, CH3 CH2 यानी मेथिल हो गया, एथिल हो गया, कोई मेटल आ गई, मान लिया CH3 Li आ गई। Li क्या है? Li प्लस है। जितनी भी मेटल्स यानी धातुएं होती हैं वो सब क्या? प्लस होती हैं। तो Li क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को भेज देगा, कहेगा ले जाओ यार, हमें नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन कुछ भी। ऐसे मैग्नीशियम क्या है? मेटल है, धातु है। लिथियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम, सब मेटल है यार, किसी को नहीं चाहिए। सब धनी आदमी, धात से धातु, धात से धनायन, मतलब भैया जितने भी धनायन यानी मेटल होते हैं उन्हें सब प्लस बनाते हैं। नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ले जाओ, फेंक दी। नहीं चाहिए, ले जाओ, फेंक दी। अगर आपको यहाँ पे एरो ना दिख रहा हो तो लो भैया, दिखाई दे रहा, जे लो। नहीं चाहिए, जे लो। नहीं चाहिए, ले जाओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी। यानी इस तरीके से ये दिखाते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक भैया, उसके बाद क्या होगा? निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट रखने वाले एटम या ग्रुप बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेते हैं। उसमें क्या कर रहे थे? दूर ले जाओ, ले जाओ। अब की क्या है? लाओ भैया, लाओ लो भाई। तो यहाँ लो भैया, जे मान लिया फ्लोरीन है, क्लोरीन है, तो बेचारे गरीब आदमी है, मरे जा रहा है, कोई दे जाए, ले भैया, जे लो, जे लो, जे लो।
ये जितने भी हैं सब बेचारों को कमी है, एक कोई आए आके दे जाए। यानी ओवरऑल बात क्या है, जब कभी भी खुद से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दूर भेज देंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा, पास भेज लेंगे, पास खींच लेंगे तो उसे कहेंगे निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है भाई, तो आज का अपना पहला टॉपिक क्या कवर किया हमने, इंडक्टिव इफेक्ट। कुछ लोग कह रहे थे कि सर थोड़ा बड़े क्लास बनाइए। मेरे भाई बड़े क्लास क्या, अभी हम यही चीज यहाँ पे लिखवाना, पीछे पीडीएफ ना हो और उसके बाद हम क्या करें, अंधाधुंध तरीके से जो है आपको पहले बताएं और हम खुद यहाँ पे बोलें या लिखें, क्लास का टाइम बड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ा क्या, आप देखिए पूरा टॉपिक कवर हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। कल वाले में तो 3-4 टॉपिक हमने लपेट दिए थे, आप लिखें भी तो सर इस स्पीड से भी हम लोग चल रहे हैं, बिल्कुल रफ एंड टफ तरीके से अपना सिलेबस हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। मान के चलिए 1 हफ्ता लगेगा, केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, फिर आराम से मस्त होकर पढ़िए बैठ के। कुछ और यूनिवर्सिटी वाले लोग भी थे जो कह रहे थे कि सर हमारी यूनिवर्सिटी का क्या होगा, हमारा आप नहीं करा रहे, तो ये MJPRU का सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम खत्म हो जाएंगे। नीचे कमेंट करिए कि सर हमारी यूनिवर्सिटी दूसरी है, उसमें ये वाले टॉपिक्स रह गए, आप टॉपिक हमें कवर कर देंगे आराम से। हम आने वाले टाइम में 2, 4, 5 दिन में 10 दिन में वो टॉपिक्स भी बना देंगे। सारी क्यों टेंशन ले रहे हो यार, किसी भी यूनिवर्सिटी से टॉपिक वही होते हैं, किसी के वो 2nd सेमेस्टर में होंगे, किसी के वो 1st में होंगे। आराम से अपना सिलेबस देख लीजिए, अंधे बौरों की तरह ही मचे हुए हैं उतारने में। पहले सिलेबस देखा कि कौन कौन से मेरे में टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स हैं पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन्हें देख ली और उसके बाद क्या किया, जो नहीं है कमेंट कर दिए सर ये टॉपिक नहीं है, ये बना दीजिए। हम आएंगे प्रॉपर अलग से कह देंगे कि ये भैया MJPRU वालों के लिए नहीं है, चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं और बना दिया जाएगा। समझ गया सर आप? तो ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा होता है मीजोमेरिक इफेक्ट। किसी मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच। कॉन्जुगेटेड क्या होता है भैया, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, या प्लस माइनस। कॉन्जुगेट का मतलब क्या, उल्टा के बीच क्या होता है, यदि किसी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी इंड्यूस होती है तो उसे मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। उसमें डबल सिंगल नहीं था। बताइए जब पहला वाला था अपना इंडक्टिव, इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड थे। सिग्मा का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड थे, तो इसमें सारे बॉन्ड कैसे थे, सिंगल थे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें डबल बॉन्ड भी होगा, साथ ही साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। लिख के दिखा दिया हमने, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड O। ठीक, मान लिया हमने बॉन्ड मूव करा दिया, यहां आ गया प्लस, यहां आ गया माइनस, बॉन्ड इधर से उधर मूव हो गया, यानी अब इस पे पोलैरिटी आ गई। पहले इस पे देखो कोई प्लस माइनस दिख रहा है, नॉन पोलर है। जब बॉन्ड टूटा तो इस पे प्लस इस पे माइनस, यानी ये पोलर हो गया। ठीक, मतलब प्लस माइनस इसके ऊपर आ गया। इस तरीके के इफेक्ट को कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, एक और उदाहरण लिखा हुआ है, मान लिया लोन पेयर है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या, डबल सिंगल लोन पेयर आ गया। या फिर मान लिया यहां पे अगर हम दिखा दें तो डबल सिंगल फिर डबल, यानी बदलते रहना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट कहते हैं। ठीक है भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये कैसा, एक परमानेंट, ये भी परमानेंट इफेक्ट है। वो सिग्मा बॉन्ड से ऑपरेट होता था, ये कहां से ऑपरेट होगा, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑपरेट होता है। ठीक है सर, बिल्कुल आराम से आप लिख देंगे टाइप्स ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। और बाकी ये जो पीछे आपको पीपीटी दिखाई दे रही है, इसके पीछे काफी मेहनत है। अंशिका एक बच्ची हमारे यहाँ पढ़ने आती है, उसने काफी मेहनत की और बाकी हमें फिर उसने भेजा कि सर आप बनाया करिए तो अच्छा लगेगा। तो अब देखिए सर, बच्चे अच्छे बच्चे भी हैं, अगर बुरे लोग हैं दुनिया में तो बहुत अच्छे लोग भी हैं जो मदद करते हैं, क्योंकि उसे दिख रहा है कि मान लिया सर की द्वारा जो है मदद करी जा रही है। अगर हम यही चाहें सारा कंटेंट उठा के कहाँ पे डाल सकते हैं, अपनी गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, हालांकि बहुत जल्द हम उसे हटाने की जुगाड़ में फिर दोबारा से एक नई एप्लीकेशन भविष्य में बनाएंगे। क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन पे डाल दें, हम कह रहे ज़्यादा नहीं, मान लिया 50 लोग कोर्स खरीद लेंगे, क्या करोगे यार उसका। बी डिकेडेन एक सोसाइटी है जो लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही है, बस आपको क्या करना, मन लगा के पढ़ना है। बाकी आप चैनल पे जाके देखिएगा, वहाँ लिखा हुआ पढ़ने की सारी जिम्मेदारी किसकी है, जिम्मेदारी सारी हमारी है। हम पढ़ेंगे, हम मेहनत करेंगे, सब कुछ, बस आपको मन लगा के पढ़ते रहना, ये चीज़ें हैं सर। तो बस यही है, चीज़ों तक पहुंच रही। कुछ अच्छे लोग भी हैं, अब कुछ घिरौने लोग भी हैं, मान लिया आएंगे, अरे मज़ा नहीं आ रहा, तो भैया मज़ा किसी के पिताजी का नौकर तो है नहीं जो आ जाएगा, लाना पड़ेगा। तो टाइप्स ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहला क्या है, पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। पॉजिटिव को लिख लेंगे +m से और निगेटिव को लिख देंगे -m से। फिर वही है, शो करने वाले ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट, IP का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम सही कर देते हैं। IP से नहीं लिखेंगे एक्चुअल में, इसे ऐसे लिखिए आप, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, आप पूरा ही लिख दीजिए। जैसे यहाँ देखिए फ्लोरीन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, कहाँ से लिया है सर जी, फ्लोरीन का नंबर कितना होता है, 9 होता है। विन्यास बताओ, 2 7, बाहरी कितने 7, एक ने क्या करा, बॉन्ड बना लिए, 6 बचे हुए हैं, किसी को भी दे देंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाते हैं। तो ये हो गया आपका मेसोमेरिक
इफेक्ट। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं कल हम लोग बात करेंगे चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स के ऊपर, जो बहुत ही आसान है, आप आसानी से चीजों को पढ़ सकते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने दो चीजें देखनी, पहला इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, बहुत ही जल्द ये यूनिट भी खत्म हो जाएगी, मान के चलिए हो सकता कल ही खत्म हो जाए, वरना परसों तक ये यूनिट भी खत्म हो जाएगी। फिर 3-4 दिन के अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री और 2 दिन के अंदर मैथ, यानी कुल मिला के हफ्ते 10 दिन का कंटेंट बचा हुआ है। और पेपर आपके नवंबर से पहले होने नहीं तो क्यों टेंशन है, सारा कोर्स आपका करा दिया गया है, मस्त होके पढ़िए। और बाकी साथ साथ में हम सेल्फ हेल्प वीडियोस भी लाते रहते हैं डेली। हमारे क्लासेस से पहले वो वीडियोस पब्लिक होती है 9 बजे, तो मन लगा के पढ़ाई करिए, उन्हें देखिए। जैसे आज हमने एक वीडियो पब्लिक की है, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम खराब ना करिए, डिटेल में समझाया, उसे भी जाके देखें। और कितने लोग उन वीडियोस को भी देखते हैं नीचे कमेंट करके बताएं, इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पे BDKDN BSc नाम से चैनल। चलिए आज इतना ही रखते हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बस दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।